कपूर साहब जी जी, यहाँ ये भी कहा गया है कि जो थोथा चना होता है ना वो ज्यादा भड़कता है, हाँ वो ज्यादा घना बचता है। तो आराम से बात कीजिए, चिल्लाना किस बात के लिए? आप इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है जो परवेज मुशर्रफ साहब की थी। जब कारगिल हार गए तो किसी ने उनसे कहा, मुशर्रफ साहब हम कारगिल हार गए हैं, तो उसने कहा तो पागल है, हारेंगे तो तब जब मानेंगे। हमने तो माना ही नहीं कि हम वहाँ गए हैं, और हम मानेंगे ही नहीं कि हमारे यहाँ। तो ये हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो मान गए। और इस बात के लिए एक आम मुसलमान, एक आम हिंदू को इस बात से कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ डिस्कस हो रहा है। उसको अपनी रोजी रोटी, बेरोजगारी, अपना घर चलाना। लेकिन आज के दौर की सियासत में तो घुसा दिया गया ना धर्म को। यही कह रहा हूं मैं, ये सियासतदानी है, ये सियासतदान है, ये ऐसे लोग हैं जो इस आग को बुझने नहीं देंगे। अदरवाइज है क्या? हम हिंदू, आप आइए, हम आपके गले मिलते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी रहें और हम भी रहें। सह अस्तित्व की भावना ये असूल हिंदुइज्म में शाश्वत है, शुरू से है। तो इसको लेकर झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि कुछ सियासतदानों की दुकानें चल रही हैं कि इसको हवा दें। अब ये हवा देंगे तो इन रोजी रोटी भी चलेगी, नहीं देंगे तो फिर बैठ जाएंगे चुपचाप, देश में अमन आ जाएगा, सब लोग साथ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कपूर साहब इस्लाम की न्याय प्रणाली को लेकर भी जिक्र हुआ, न्याय प्रणाली को लेकर भी जिक्र हुआ। इस पर इतिहास के पन्नों को पलटकर जरा बताइए ना कि तथ्य क्या है। किसकी न्याय? उपाध्याय साहब, किसकी न्याय प्रणाली? जी, न्याय प्रणालियों का जिक्र हुआ, हिंदू धर्म की, इस्लाम की, और उसके आधार पर बताया गया कि किस तरह से कन्वर्जन हुए। वो ये क्या मैटर है, जरा खुलकर बातें दर्शकों के सामने तो आए। बिल्कुल, मुझे बस 1-1.5 मिनट। जी, एक हिस्सा अनएड्रेस्ड रह गया था उस समय, जो नीच, निम्न ब्राह्मण और उच्च ब्राह्मण का था, जो अभी आप पूछना चाह रहे थे मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कहीं और चली गई पूरी बातचीत। देखिए, पहले तो ये कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो, जो स्वयं को जानता हो, वो ब्राह्मण है। उसमें ऊंच नीच कम से कम जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, जो जिनको हम फॉलो करते हैं, उसमें कहीं नहीं है। सीधे सीधे एक तो पहले उत्पत्ति का जो जिक्र आता है वो ऋग्वेद में आता है, जहां कहा गया ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्यद वैश्यम पदाभ्याम शूद्रो जायत, कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और बहुत डिफरेंट आर्गन से, और जो वर्ण व्यवस्था पहली बार आती है, यानी मुख से हुई। ब्राह्मण से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस समाज को दिशा देगा, उनको ज्ञान देगा, उनको शिक्षा देगा, उनको निर्देश देगा, ये उससे अपेक्षा थी। फिर ये कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हो गया? मैं आ रहा हूं। इसी से देखिए, उस पे जाएंगे तो फिर एक लंबी बड़ी बहस हो जाएगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो एक फैक्टर नहीं है कि किसी ने एक दिन में पूरे उस कास्ट सिस्टम की रचना कर दी। बहुत सारे प्रोफेशनल, तेल का काम करने वाले तेली हो गए, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाले कुम्हार हो गए, फूल का काम करने वाले माली हो गए, बहुत सारा, वो 3000 जातियां उपजातियां हो गई। वो एक अलग डिबेट हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण में निम्न और उच्च कहना ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल इतिहास को नकारने वाली बात है फिर से, कि वो निम्न ब्राह्मण थे और निम्न ब्राह्मण जाके कन्वर्ट हो गए। तलवार के बल पे कन्वर्ट किया गया, लालच देकर कन्वर्ट किया गया। 3-4 फैक्टर्स थे उसमें, हो सकता है कुछ इच्छा से भी हो गए हों, मैं नहीं कहता, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो तलवार के बल पर, दमन के बल पर, यातना के बल पर ही कन्वर्जन था। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय प्रणाली, हिंदुओं की न्याय प्रणाली अंग्रेजों के आने से पहले तक जो स्मृति ग्रंथ थे, मनु स्मृति याज्ञवल्क्य, स्मृति वैवल, स्मृति नारद, स्मृति देवल, स्मृति बृहस्पति, स्मृति पाराशर, स्मृति, जो स्मृति ग्रंथ थे वो हमें डूज एंड डोंट्स बताते थे। जैसे किसको क्या करना चाहिए, किस चीज की क्या सजा होती है, ये स्मृति ग्रंथों से निर्धारित होती थी। मनुस्मृति को जब अंग्रेज आए तो बहुत दिन तक उन्होंने भी उसी प्रणाली को, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज करके उनका ट्रांसलेट किया और उसी से चलाया। ठीक है। इस्लाम अपने, वो ज्यादा बेहतर लोग हमारे मुझसे बैठे हुए हैं जो इस्लाम के बारे में बताएंगे, लेकिन वो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास से चलता रहा है। इतनी बेसिक जानकारी मुझे भी है। तो ये अलग अलग न्याय प्रणालियां, न्याय व्यवस्थाएं थीं, जो बाद में हम अब एक संविधान को सबसे ऊपर मानते हुए। ठीक है साजिद रशीदी साहब, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्शन है, आप ये बात मानने को क्यों नहीं तैयार होते कि तमाम मुस्लिम शासकों ने वक्त वक्त पर, जिन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने अपना शासन स्थापित होने के बाद हिंदुओं को कन्वर्ट भी किया, तो ऐसे भी तमाम लोग मुसलमान हुए। ये मानने में क्या एतराज है आपको, क्योंकि इतिहास इसकी गवाही देता है? देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं जिनमें
भटनागर साहब हैं, थापर हैं, पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखा। और जितने भी राजा हुए, आप इसको 6ठी शताब्दी में जाकर देखिए। 6ठी शताब्दी में जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो अपने दूसरे राजा को खंडित करने के लिए उस पर जीत हासिल करते थे और फिर उनके मंदिरों को जाकर तोड़ते थे, बाकायदा मूर्तियों को तोड़ते थे, तब जाकर मानते थे हमारी विजय ऐसा नहीं है कहीं। 6ठी शताब्दी, चुप रहिए, चुप रहिए, पूरे एक मिनट चुप रहिए, बोलने का। ऐसे ही इस्लाम, मुसलमान जो राजा हुए हैं उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम नहीं किया। एक राजा ने इस्लाम को हुकूमत की, चलिए वो तो सियासत हो गई, लेकिन धर्म क्यों बदलवाया? इसके पीछे क्या मैं वही मकसद बता था? रहा हूं, मैं वही इसके बताने पीछे जा क्या रहा हूं। सोच थी? मैं वो वही thinking बताने क्या जा थी? रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं, बीच में बोल जाते हैं। किसी भी मुस्लिम शासक ने धर्म को बढ़ाने का काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। हिस्टोरी में ऐसा कहीं नहीं मिलता। उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन बढ़ाई है, अपनी धर्म को ना बढ़ाया हो। धर्म ये हो भी नहीं सकता कि किसी को आप जबरन कन्वर्ट करें। धर्म ये कैसे हो सकता है? लेकिन कन्वर्जन तो हुआ। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होती, आप सुन लीजिए ना पूरी बात मैं बता रहा हूँ। बताइए ना जल्दी से। जब इस्लाम में जबरदस्ती कुछ है ही नहीं, कुरान हमारा बिलीव है, हमारा यकीन है, कुरान कहता है जबरदस्ती नहीं है, तो कोई राजा या कोई मौलवी क्यों कर सकता है उस चीज को? इस्लाम कहता है वो बात मान ली, इस्लाम कहता है वो बात मान ली, लेकिन ये हुआ ना। नहीं हुआ। अंबरदार साहब, देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर तर्क ये देने की कोशिश की जा रही है कि भाई दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, दीन इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, लेकिन कुछ शासकों ने किया, तो उसका जवाब आज के दौर के मुसलमानों से क्यों लिया जाए? समीर भाई, जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धर्म एक पर्सनल चीज है। मैं जब भी कभी बोलता हूं, मैं इस्लाम के बारे में कभी नहीं बोलूंगा, मेरा हक भी नहीं बनता, और मैं उम्मीद करता हूं कोई हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलेगा। धर्म आपकी अपनी आस्था, आपकी कुरान मुकद्दस किताब आपके लिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं जो हुआ है, चाहे कौन कहेगा कौन किस धर्म में लिखा होगा उसका कत्ल करो, नहीं तो उसको अपने धर्म में नहीं होगा। लेकिन कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूं जो तलवार के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ है, प्लीज मान लीजिए कश्मीर के अंदर, ये तो आपकी आंखों के सामने हुआ। 30 साल पहले आवाज आई, जमीन कितनी थी आपकी? जमीन छोड़ कर माल मलिदा सरकार से मिल रहा है, इसलिए वापस नहीं जाना चाहते। अगर ये चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ ये मुसलमान को हिंदू बना रहे थे, मुसलमान को हिंदू बना रहे थे, वहाँ सारी इसलिए कर रहे थे कि इन लोगों ने इसलिए हिंदू को मारा, हिंदू को इसलिए मारा गया क्या? कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत कर रहे हैं लोग बैठे।